विद्यार्थियों, आपका अभिनंदन है। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल। समाज की मनोवृत्ति की झलक हमें साहित्य में दिखाई देती है। परिवर्तनशील मन अवस्था का चित्रण विविध समय में विविध रूपों में होता रहा है। जिस काल विशेष में जिस भावना की प्रधानता रही, उसके आधार पर इतिहासकारों ने उस काल का नामकरण या वर्गीकरण कर दिया। जिस काल विशेष में जिस भावना की प्रधानता रही, उसके आधार पर इतिहासकारों ने उस काल का नामकरण या वर्गीकरण कर दिया। विक्रम संवत 1050 से 1375 तक हिंदी साहित्य में युद्धनाद, शस्त्र अस्त्रों की झंकार एवं कोलाहल विद्यमान है। इस काल में एकता के अभाव में युद्धों की प्रधानता रही। उस समय के कवियों में वीर भाव के प्रति विशेष आग्रह रहा, किंतु ये कवि श्रृंगार रस से भी विमुख नहीं थे। इस काल के प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। नंबर 1 विजयपाल रासो, नंबर 2 हम्मीर रासो, नंबर 3 कीर्तिलता, नंबर 4 कीर्ति पताका, नंबर 5 खुमान रासो, नंबर 6 बीसलदेव रासो, नंबर 7 पृथ्वीराज रासो, नंबर 8 जयचंद प्रकाश, नंबर 9 जय मयंक चंद्रिका, नंबर 10 खुसरो की पहेलियाँ, नंबर 11 विद्यापति की पदावलियाँ तथा नंबर 12 परमाल रासो। कृपया इसे एक बार और ध्यानपूर्वक सुनें। इस काल के प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। नंबर 1 विजयपाल रासो, नंबर 2 हम्मीर रासो, नंबर 3 कीर्तिलता, नंबर 4 कीर्ति पताका, नंबर 5 खुमान रासो, नंबर 6 बीसलदेव रासो, नंबर 7 पृथ्वीराज रासो, नंबर 8 जयचंद प्रकाश, नंबर 9 जय मयंक चंद्रिका, नंबर 10 खुसरो की पहेलियाँ, नंबर 11 विद्यापति की पदावलियाँ तथा नंबर 12 परमाल रासो। इन ग्रंथों में अधिकांश वीर गाथाएं हैं, अतएव इस काल का नामकरण वीर गाथा काल हुआ। इसे हिंदी पद्य साहित्य का आदिकाल भी कहा जाता है। वीर गाथाएं मुक्तक एवं प्रबंध काव्य के रूप में लिखी गई हैं। जगनिक कवि का परमाल रासो या आल्हा एवं नरपति नाल्य का बीसलदेव रासो मुक्तक हैं। जगनिक कवि का परमाल रासो या आल्हा एवं नरपति नाल्य का बीसलदेव रासो मुक्तक हैं। प्रबंध काव्य में दलपति विजय का खुमान रासो एवं चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रबंध काव्य में दलपति विजय का खुमान रासो एवं चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो बहुत प्रसिद्ध हैं। वीर गाथा काल के प्रमुख विषय शौर्य, प्रेम और कीर्ति रहे, जो अपभ्रंश और प्राचीन हिंदी में वीर और श्रृंगार रस के माध्यम से अभिव्यक्त हुए। वीर गाथा काल के प्रमुख विषय शौर्य, प्रेम
और कीर्ति रहे, जो अपभ्रंश और प्राचीन हिंदी में वीर और श्रृंगार रस के माध्यम से अभिव्यक्त हुए। इस काल के प्रमुख छंद थे दोहा, गाथा, त्रोटक, तोमर, छप्पय, आल्हा, वीर और आर्या। इस काल के प्रमुख छंद थे दोहा, गाथा, त्रोटक, तोमर, छप्पय, आल्हा, वीर और आर्या। कवि लोग प्रायः राज्य आश्रित रहते थे तथा अपने राजाओं की प्रशंसा गा गा कर किया करते थे। वे भाट और चारण कहलाते थे। कवि लोग प्रायः राज्य आश्रित रहते थे तथा अपने राजाओं की प्रशंसा गा गा कर किया करते थे। वे भाट और चारण कहलाते थे। अपने राजाओं की शौर्य गाथा का वर्णन करते करते कवि अतिशयोक्ति एवं वर्णन की नीरस सूची से नहीं बच पाए। अतएव इन रचनाओं में राष्ट्रीय भावना एवं ऐतिहासिक प्रामाणिकता का अभाव पाया जाता है। अपने राजाओं की शौर्य गाथा का वर्णन करते करते कवि अतिशयोक्ति एवं वर्णन की नीरस सूची से नहीं बच पाए। अतएव इन रचनाओं में राष्ट्रीय भावना एवं ऐतिहासिक प्रामाणिकता का अभाव पाया जाता है। वीर गाथा काल में जिन युद्धों का वर्णन है वे पारंपरिक वैमनस्य एवं सुंदरियों को लेकर होते थे। अतएव कवि सुंदर नायिकाओं का वर्णन कर श्रृंगार रस का समावेश कर लिया करते थे। इस काल की भाषा सर्वथा भावानुरूप थी। डिंगल भाषा में हुए अभूतपूर्व युद्ध वर्णन ही वीरगाथा काल को चमत्कृत किए हुए हैं। छंदों का प्रयोग रसानुभूति एवं भावाभिव्यंजना में सहायक हैं। इस काल का प्रिय अलंकार यद्यपि अतिशयोक्ति और अनुप्रास रहा है, फिर भी उपमा, रूपक, संदेह, उत्प्रेक्षा का प्रयोग भी उपयुक्त व सफल है। इस युग की प्रमुख धारणा मनोरंजन थी। विद्यापति की पदावलियाँ भक्ति श्रृंगार से ओतप्रोत हैं। सिद्धों और नाथों की रचनाओं में भक्ति के तत्व विद्यमान थे। यही हिंदी का आदिकाल है। आदिकाल या वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। आदिकाल या वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। नंबर 1, राज्य आश्रित चारण कवि। नंबर 2, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। नंबर 3, सजीव युद्ध वर्णन। नंबर 4, चरित काव्यों की रचना। नंबर 5, वीर व श्रृंगार रसों की प्रधानता। नंबर 6, राजस्थानी अपभ्रंश, खड़ी बोली तथा मैथिली मिश्रित भाषा। नंबर 7, छप्पय और दोहा छंद। कृपया इसे एक बार और सुनकर याद कर लीजिए। नंबर 1, राज्य आश्रित चारण कवि। नंबर 2, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। नंबर 3, सजीव युद्ध वर्णन। नंबर 4, चरित काव्यों की रचना। नंबर 5, वीर व श्रृंगार रसों की प्रधानता। नंबर 6, राजस्थानी अपभ्रंश, खड़ी बोली तथा मैथिली मिश्रित भाषा। नंबर 7, छप्पय और दोहा छंद। कृपया इसे एक बार और सुनकर याद कर लीजिए। नंबर 1,
राज्य आश्रित चारण कवि। नंबर 2, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। नंबर 3, सजीव युद्ध वर्णन। नंबर 4, चरित काव्यों की रचना। नंबर 5, वीर व श्रृंगार रसों की प्रधानता। नंबर 6, राजस्थानी अपभ्रंश, खड़ी बोली तथा मैथिली मिश्रित भाषा। नंबर 7, छप्पे और दोहा छंद। आदिकाल या वीरगाथा काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। आदिकाल या वीरगाथा काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। नंबर 1, कवि दलपति विजय की रचना है खुमान रासो। नंबर 1, कवि दलपति विजय की रचना है खुमान रासो। नंबर 2, कवि नरपति नाल्ह की रचना है बीसलदेव रासो। नंबर 2, कवि नरपति नाल्ह की रचना है बीसलदेव रासो। नंबर 2, कवि नरपति नाल्ह की रचना है बीसलदेव रासो। नंबर 3, कवि चंदबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। नंबर 3, कवि चंदबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। नंबर 3, कवि चंदबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। नंबर 4, कवि जगनिक की रचना है परमाल रासो अथवा आल्हा खंड। नंबर 4, कवि जगनिक की रचना है परमाल रासो अथवा आल्हा खंड। नंबर 4, कवि जगनिक की रचना है परमाल रासो अथवा आल्हा खंड। नंबर 5, अमीर खुसरो की रचनाएं हैं पहेलियाँ और दोहे। नंबर 5, अमीर खुसरो की रचनाएं हैं पहेलियाँ और दोहे। नंबर 5, अमीर खुसरो की रचनाएं हैं पहेलियाँ और दोहे। नंबर 6, नल्ल सिंह की रचना है विजयपाल रासो। नंबर 6, नल्ल सिंह की रचना है विजयपाल रासो। नंबर 6, नल्ल सिंह की रचना है विजयपाल रासो। नंबर 7, कवि विद्यापति की रचनाएं हैं कीर्ति लता और पदावली। नंबर 7, कवि विद्यापति की रचनाएं हैं कीर्ति लता और पदावली। नंबर 7, कवि विद्यापति की रचनाएं हैं कीर्ति लता और पदावली।